हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम बोरा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम यूके ट्रिपल एस सी के पेपर को, हम जो पुराने ओल्ड पेपर है उनको सॉल्व कर रहे थे, तो इसी क्रम में आज एक नया पेपर आपके सामने में लाया हूँ। उत्तराखंड समूह का ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा जो हुई थी आपकी 25/2/2018 को। तो फ्रेंड, चलते हैं आपका एक एक करके इसमें किस प्रकार के प्रश्न थे और क्या यूके ट्रिपल एस सी की प्रकृति है प्रश्न पूछने की, किस प्रकार के वो प्रश्न पूछता है, क्या उसका लेवल है। तो चलते हैं आपका, देखिए स्क्रीन में जो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें, ठीक है। अभी अलंकार में आपको जब पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको ही क्लियर होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है। एक आपका भारतीय दूरदर्शन है, डीडी नेशनल, तो उसमें एक धारावाहिक है हम लोग की पटकथा का लेखन जो है, पटकथा जो लिखी थी उसका लेखन किसने किया था। आपका आंसर है मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी शब्द का विलोम है। अवनी का जो विलोम है वो अंबर है, ठीक है। अंबर माने आकाश, अवनी माने पाताल। यानी नेक्स्ट है चौथा, संखेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है। तो संखेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन, यण आदि, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन, देखो ये पूछ लिया इसने, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ। ये 28 से 30 अगस्त 1976 में मॉरिशस में, इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस में आपका द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, और ये है आपकी स्क्रीन में, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है। ये कहलाता है कार्यवृत्त, ठीक है। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, कार्यवृत्त, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सातवां आपकी स्क्रीन में, ये देखिए सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है ये, यानी कर्दम का पर्यायवाची है। कर्दम का पर्यायवाची कीच होता है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं आपके, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो विस्मयादि, वाक्य का जो भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है, अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट है नवा क्वेश्चन आपका है, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। यानी गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन में, हिंदी शब्दकोश में त्रौ किस वर्ण के बाद आता है। यानी कि त्रौ, यानी कि देखो आपका कैसे याद होगा, त्रौ जो बना होता है तौ धन रौ से मिलकर बना होता है, जो त्रौ, ठीक है, इससे बना होता है। तो किस वर्ण के बाद आएगा, तो यानी कि तौ वर्ण के बाद, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। किस मुद्दे पर लेख लिखने से उस ताजी घटना का उल्लेख, उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, कहलाता है न्यूज पेग, ठीक है। वो क्या कहलाता है, न्यूज पेग कहलाता है। अब चला जाए, यह वाक्य है भाववाच्य। अब चला जाए, ये कैसा वाक्य, भाववाच्य। औलाद किस भाषा का शब्द है। औलाद, औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द है। 14वां क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, ये देखिए 14वां जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ठीक है। क्या है 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस कवि को, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। माखनलाल चतुर्वेदी, तो सुमित्रानंद पंत को मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है, कुंवर नारायण को मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। कौन सी संज्ञा जो है क्रियापद के साथ शुद्ध है, मिलने की बेचैनी, ठीक है, ये इसमें आपका दे रहे हैं, मिलने की बेचैनी। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। महापंडित कौन है, राहुल सांकृत्यायनी। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। वह खंबा गिर जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, यानी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। वो खंबा गिर जाएगा। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। अष्टछाप 8 कवि हैं, ठीक है। अष्टछाप क्या है, 8 कवि। अष्ट माने 8 होता है, छाप माने कवि, अष्टछाप यानी कि अष्टछाप में जो सबसे प्रमुख कवि हैं वो आपके सूरदास हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वो कहलाता है, यानी कि संबंध बोधक। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है, उत्सर्ग का संबंध दान से है। कुमाऊं के चंद शासक का जो जन्मदाता था वो कौन था, राजा सोमचंद, ठीक है, राजा सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की, टिहरी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सिंपल ही है।
वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? गणदेश। 1926 में किसने? कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका का संपादन किया? गणदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24वां है और 24वां क्वेश्चन है, भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है कुका विद्रोह से। ठीक है, नेक्स्ट कुका विद्रोह से। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य को। ठीक है, कत्यूरी साम्राज्य को। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। ठीक है, आपका भट्टाफॉल में है, आपका ये मसूरी में भट्टाफॉल में। राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? वो है आपका श्री राजा गोपालाचारी। ठीक है, यानी कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, उसे श्री राजा गोपालाचारी के नाम पे यानी समर्पित किया है। निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा। सही सुव्यवस्थित, इन जो शब्द है इनको सुव्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले विज्ञापन आता है। विज्ञापन के बाद हम आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद हमारा साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार के बाद हमारा चयन होता है, चयन के बाद हमें अपॉइंटमेंट नियुक्ति दी जाती है, नियुक्ति के बाद हमारा परिवीक्षा काल होता है, तो वो आपको 6 नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा बलभद्र शाह। कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की बात कर रहा है, टोटल की नहीं, फंक्शन की 12 यानी 12। शारदा नदी का उद्गम स्थान, काली जो नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? वो काला पानी है, इसमें दिया नहीं है आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा ये। ठीक है, ये गलत है, काला पानी। ठीक है, पिंडारी नहीं है, कफनी नहीं है, मिलम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? एस एन राय। ठीक है, एस एन राय। ब्रह्मांड के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, सही है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, सही है। ठीक है, इसमें इसको यूनेस्को द्वारा विश्व घोषित किया है, सही है। इसमें ढोलों का प्रयोग किया जाता नहीं, केवल मुखौटा नृत्य है, शांत रूप से किया जाता है मुखौटा नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के रूलर में नहीं होता है? यानी कौन सा एमएस वर्ड के रूलर में नहीं होता? वो सेंटर इंडेंट है, सेंटर इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? 24 फरवरी 1960। दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ये रीजनिंग का प्रश्न है आपका। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 11 और 9 तो 89 हो जा रहा है, कैसे हो गया? 11 9 99, 99 में से 10 घटाओगे तो 89 हो गया। यहाँ देखिए 13 हो गया, 13 गुणा 10 13.130, सॉरी 110 कह रहा हूँ, 13.130 हो गया, 130 में से 10 घटाओगे तो 120 हो गया। बार बार हम 144, 144 में 10 घटाओगे तो 134, आंसर क्या हो गया? 134 हो गया। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? कंगोली हाट पिथौरागढ़ में, बहुत फेमस है मंदिर आपका जो है। ठीक है, और कुमाऊं रेजिमेंट का जय उद्घोष भी हुआ, यही है आपका कि जय माँ काली। निम्नलिखित में से SMPS का पूरा नाम क्या है? यानी कि S माने स्विच, M मोड, P फॉर पावर, S फॉर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है औषधि वैज्ञानिक। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, सुंदर ढूंगा हिमानी की जनपद में स्थित है? बागेश्वर। म्यांमार के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की किस राजनीतिक दल से संबंधित है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। 43 ये वाला हो गया ना, हाँ 43वां क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, जो आपकी स्क्रीन पे ये है। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? चमोली में, इंपोर्टेंट है। इसरो के PSLV सी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? 31, बहुत इंपोर्टेंट है, 31। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? यानी धूनीगढ़, कौन सा गढ़ सम्मिलित नहीं है? धूनीगढ़। 0 6 24 60 इसके बाद क्या आएगा? तो यानी कि 0 6 24 60 इसके बाद क्या आएगा? यानी जीरो कैसे आया? सबसे पहले एक का क्यूब है, एक का क्यूब -1, एक का क्यूब एक ही होता है, उसमें एक घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर 6 कैसे आएगा? 2 का क्यूब -2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6। फिर 24 कैसे आएगा? 3 का क्यूब -3, 3 तिया 9 तिया 27 -3 बराबर 24। फिर 60 कैसे आएगा? 4 का क्यूब -4, 4 चुको 16 चुको 64 -4, यानी कि कितना हो गया? 60 ही। फिर आपका 4 के बाद यहाँ 5 आएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, पंजे 125 -5 यानी कि 120। ठीक है, ऐसे आगे। 47 क्वेश्चन है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी?
वो कौन था, यानी पृथ्वीपाल शाह। ठीक है। उसके बाद है जल्लीकट्टू किस राज्य का जो पारंपरिक खेल है। जल्लीकट्टी जो आपका ये तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है यार जल्लीकट्टू वाला। ठीक है। उसके बाद आपका 49वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न में गलत युग में है। बछेंद्री पाल निशानेबाजी से न होकर पर्वतारोही है बछेंद्री पाल। ठीक है, क्या है, पर्वतारोही। एकता बिष्ट क्रिकेट से सही है। उन्मुक्त चंद्र क्रिकेट से सही है। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही सही है। 50वां क्वेश्चन 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा था। यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम और न ही राष्ट्रीयता और तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार ने कहा। ये किसने कहा, आरसी मजूमदार ने कहा कि जो 1857 की क्रांति है, यानी कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम और न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार ने कहा। यानी 51 से आगे हम चलेंगे सेकंड वीडियो में आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको सेकंड वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।